औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे करना चाहेंगे और शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का आज आपकी खिदमत में हम तीसरा क्वार्टर मुकाबला लेकर हाजिर हुए हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे टास की, तो टास आज अपने स्कोर से जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मेलबोर्न स्टार्स के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिलहाल 2 ओवर्स के बाद टीम का स्कोर 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और बात की जाए यहाँ पे तौकील लेफ्टी के साथ साथ सजाद को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया है। फिलहाल 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 2 के बाद जो है टीम का स्कोर 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आबिद डार अपने कोटे का दूसरा और पारी का ये तीसरा ओवर और पहली गेंद पैड लाइन पे कलाइन के सारे इस बार ऑन साइड की जानब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। तो सिंगल के साथ ही अब टीम का स्कोर यानी मेलबोर्न स्टार्स का स्कोर 19 से बढ़कर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि ये जो मुकाबला है शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का आज ये तीसरा क्वार्टर यानी आज दिन के 2 बजे वो चौथा क्वार्टर आज आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल 2 टीमें जो है ऑलरेडी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और आज दिन के अंत में हमें ये पता चलेगा कि कौन सी 2 टीमें और जुड़ेगी उन 2 टीमों के साथ। और फिर 27 तारीख को वो सेमीफाइनल्स होंगे और उसके बाद वो 3 तारीख को बिल्कुल फाइनल खेला जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज की, फिलहाल प्लेइंग 11 बिल्कुल हमारे भाई जो है वो जानना चाहते हैं। डेफिनेटली सर प्लेइंग 11 भी आपसे शेयर किया जाएगा। और एक बार फिर मैं माजरत खा हूँ थोड़ा, क्योंकि 2 ओवर के बाद बिल्कुल मैंने ये प्रसारण जो है लाइव प्रसारण जो है वो शुरू किया है। वो थोड़ा लेट हम हुए थे, वो ट्रैफिक जैम में बिल्कुल हम फंसे थे, इसके कारण बिल्कुल वो शुरुआत के 2 ओवर हमसे आज मिस हुए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल यहाँ से लेकर अंत तक बिल्कुल यानी आज शाम तक आपको शाहबाद बिग बैश के दोनों मुकाबले आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो बॉल टू बॉल आप तक अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हो रिगार्डिंग दिस मैच या इसके बाद जो अन्य मैच आने वाला है, जो दूसरा मैच आने वाला है, दूसरा क्वार्टर फाइनल आज सुपुरा बनाम सुपुरा वॉरियर्स और वो भिड़ेगी आज शाइनिंग स्टार जमलगाम के साथ। यानी वो भी बिल्कुल वो तगड़ा मुकाबला होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज ये दिन का पहला मुकाबला और इस मुकाबले की बात की जाए तो दोनों टीमें और वर्ल्ड 11 हिलर की बात करूँ मैं यहाँ पे दमकम है। हालांकि एक शायद मैच में वो 228 रन बनाए थे इस टीम ने, लेकिन फिलहाल आबिडार की ये गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, यकीनन ये वाइड होगी। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का मानना ये वाइड, अतिरिक्त रनों में इजाफा और अतिरिक्त रनों के सारे अब जाके टीम का स्कोर 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। वो प्लेइंग 11 ज़रूर आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल बने रहेगा। इस ओवर के बाद वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वो कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूं कि ये शाहबाद बिग बैश का तीसरा क्वार्टर मुकाबला आपकी खिदमत में जेके क्रिक जोन लेकर आया है। और इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं बिल्कुल एनडी बैट संगम, एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग। उसके साथ साथ अगर बात करें तो अन्य स्पॉन्सर्स का बिल्कुल जिक्र जैसे जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट, 414 ट्रैवल्स बिजबिहारा, ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब श्रीनगर,
और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वसीम टेलीकॉम NH डूरा। और बात करेंगे यहाँ पे शाहबाद बिग बैश के स्पॉन्सर्स की। वॉलनट की बात की जाए तो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस लीग को, और उसके साथ साथ खैबर दिल से बनाओ वे भी बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विश्विन, बिल्कुल वे प्रमुख स्पॉन्सर शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग के। फिलहाल 3 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद 21 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वेरी गुड डे फरहान वानी का ये मानना है। रेस्ट एंड द डे ऑफ मल्ला रियाज अहमद। सेकंड मैच सुपुरा वॉरियर्स राइजिंग स्टार जावलगाम। जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सर, वो मैच जो है दिन के करीबन 2 बजे बिल्कुल हम वो आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लगातार बने हुए हमारे साथ शो था और एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। शुरुआत के क्षणों में ही आप इस मुकाबले को, जी हाँ बिल्कुल, इस मुकाबले के रिगार्डिंग जो भी आपके विचार होंगे, चाहे आप बल्लेबाजी टीम के फ़ैन हो, समर्थक हो, या फील्डिंग वाली टीम के समर्थक हो, तो कहीं ना कहीं अपनी राय जो है हमें ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, निसार की पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, 38 रनों में और इजाफा। लो नंबर इमुबाइना की टीम कहाँ पहुंची, तो शायद बिल्कुल इस टूर्नामेंट से वो टीम जो है वो बाहर हुई है। अगर मैं बात करूँ, अगर DSPL की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कश्मीर किंग्स की आप जिक्र कर रहे हो, तो वो टीम जो है उस लीग से आई थिंक फिर भी कंफर्म करना चाहेंगे रईस अहमद से। शायद आई थिंक कश्मीर किंग्स वहाँ पे बाहर हुई है और डड्डू रेंजर्स वहाँ पे बाहर हुई है, यानी कश्मीर किंग्स बिल्कुल वहाँ पे बनी हुई है। कवाटर में बिल्कुल कश्मीरी किंग्स की टीम पहुंच गया है। जोरदार अपील, लेकिन लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। जी हाँ बिल्कुल, वो इशारा करते हुए कि यहाँ पे कि गेंद जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर लगी है पैड पे, तो आउट देना मुश्किल। एक अच्छा फैसला वहाँ पे अंपायर दो रहा। और आज अंपायर की बात की जाए तो शायद नवाज के साथ साथ आज दूसरे अंपायर हालांकि अगर मैं बात करूँ कि बल्लेबाजी टीम के जो बिल्कुल आज जो हमारे ऑप्शन हुआ करते थे मिस्टर नवाज अहमद, वो आज उप कप्तान यानी वाइस कप्तान की भूमिका निभाते हुए मेलबर्न स्टार्स के खेमे में फिलहाल इस बार फुल टॉस पे लिया, गेंद को निकाला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। मैं जिक्र कर रहा था कि ऑप्शनल्स का नाम जरूर आ जाने की कोशिश करेंगे अपने इशफाक अहमद के साथ साथ जो दूसरे अंपायर असरार, यानी असरार और उसके साथ साथ इशफाक आज ऑप्शनल्स के फराइज अंजाम देते हुए। और अगर मैं असरार की बात करूं तो इशफाक की बात करूं तो बिल्कुल वो स्टीव बकनर का लक़ब दिया जाता है इस अंपायर को। एक बार फिर वो वाइड का इशारा आता हुआ और चेहरे पे वो स्माइल बिल्कुल अंपायर के साफ नजर आता हुआ कि गेम को वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दे रहे। एक अच्छी बात है, एक अच्छी संगीत है यहाँ पे अंपायर के लिए। इसी बीच निसार तैयार, इस ओवर में अंतिम बार, कदमों का इस्तेमाल लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। वो कदमों का इस्तेमाल फुल टॉस पे लिया और क्या सुंदर तरीके से गेंद को डिपॉजिट किया 4 रन के लिए। और एक चौका यहाँ पे, और रईस बिल्कुल आप खामोश रहे यहाँ पे। और एक चौके का इजाफा तौकीर लेफ्टी के बल्ले से 13 पर पहुंचे, 8 गेंदों का सामना किया। ये दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो दोनों बल्लेबाज 13 रन बना के नाबाद। एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पे, वो तेज गति की गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई अंत समय में गेंद को धकेला, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया और रनों में कोई इजाफा नहीं। और वो जो प्लेइंग 11 की बात बिल्कुल हमारे भाई साहब ने छेड़ी थी, वो जो प्लेइंग 11 जो है वो ज़रूर आपसे शेयर करने की हम कोशिश करेंगे। वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस मुकाबले की, कुल मिला के ये तीसरा कवार्ड फाइनल जेके करीब जोन आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। और फिलहाल मेलबर्न स्टार्स की बात की जाए तो बट आसिफ टीम के कप्तान आरिफ के साथ साथ, हालांकि आरिफ जागू भी आज नज़र आएंगे, जुनैद, मलिक उमर, मीर आमिर, मीर सैम, मुसैब, नवाज अहमद, सजाद के साथ साथ समीर और तौकीर लेफ्टी, ये कुल मिला के प्लेइंग 11 रहने वाला आज मेलबर्न स्टार्स का। तो एक बार फिर वो प्लेइंग 11 में दोहराने की कोशिश करूंगा
क्योंकि बाद में बिल्कुल वो समय नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मेलबोर्न स्टार्स का एक बार फिर वो प्लेइंग इलेवन आप सुन के जाइएगा। बट आसिफ टीम के कप्तान आरिफ, जुनैद, मलिक उमर, मीर आमिर, मीर सैम, मुसैब, नवाज अहमद, सजाद, समीर और तवकील लेफ्टी, ये प्लेइंग इलेवन आज रहने वाला है इस मुकाबले में मेलबोर्न स्टार्स का। और बात की जाए यहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर की, तो इश्तियाक अहमद टीम के कप्तान, आबिद डार, गौहर गुल, इत्तू शकील, इत्तू शाकिर और उसके साथ साथ मशकूर डार आपको आज नज़र आएंगे, निसार अहमद, उमैर अहमद, रोफ और उसके साथ साथ यावर, शाकिर वली भी बिल्कुल आपको नज़र आएंगे प्लेइंग इलेवन में। तो उम्मीद करता हूं कि प्लेइंग इलेवन आप तक पहुंच गया होगा और जो ही बिल्कुल वो दोबारा समय मिलेगा तो एक बार फिर वो प्लेइंग इलेवन फिर आप तक पहुंचाने की हम उस समय पे कोशिश करेंगे। फिलहाल रुख करेंगे दोबारा से मुकाबले की ओर, यानी पारी का जो 5वां ओवर उसकी शुरुआत हो चुकी है। इत्तू शकील को अब याद किया गया है और पहली गेंद पे वो 2 रन तवकील लेफ्टी ने वो अर्जित किए हैं। फिलहाल 2 रनों के सारे टीम का स्कोर 34 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इत्तू शकील इस ओवर में अंतिम बार और सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तवकीर। एक बार फिर वो लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और लीजिए यहाँ पे सिरा लगा है बल्ले का, अंपायर की उंगली हवा में। यहाँ पे पहले विकेट का पतंग होता हुआ और जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया गया था अपने प्रमुख गेंदबाज, बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी इस टीम के इत्तू शकील, तो वो कारनामा अपने टीम के करके गए हैं। बिल्कुल तवकील लेफ्टी को जाल में फंसाया, वो लेग स्टंप के बाहर वो गेंद डिप होती हुई हल्का सा सिरा बल्ले का गेंद लेती हुई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले विकेट का पतंग उर्वानी जुनैद दानियाल स्पोर्ट्स संगम पहुंच गई है। जी हाँ, वो क्वार्टर्स में शायद वो पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ ये सुहेल भट्ट, ये ग्राउंड कहाँ है भाई? ये ग्राउंड जो है बिल्कुल डूरू शाहबाद का ये ऐतिहासिक मैदान, और इस ग्राउंड का बिल्कुल मैं आज नाम जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा। इस ग्राउंड को किस नाम से बुलाया जाता है, अपने स्कोर से रुख करना चाहूँगा। डूरू शाहबाद, तो डूरू शाहबाद के बिल्कुल ऐतिहासिक मैदान, हालांकि डूरू का जो हॉस्पिटल है बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ही आपको ये मैदान जो है मिलेगा। और आपके स्क्रीन पे वो जो गाड़ियों का बिल्कुल आमद रफ्ता वो आपको नज़र आ रहा होगा, यानी वो जो मेन हाईवे है बिल्कुल डूरू शाहबाद का, तो कहीं ना कहीं उसी पे आपको ये ग्राउंड जो है लोकेटेड मिलेगा। एक सुंदर मैदान, और अगर इस मैदान की बात की जाए तो इतिहास इस मैदान का काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लगातार साल भर यहाँ पे क्रिकेट खेलाई जा रही है। चाहे मैं ओपन विलेजेस की, ओपन लीग्स की बात करूं या वन विलेजेस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे डूरू शाहबाद की एसोसिएशन पेश करती हुई युवा क्रिकेटर्स को। नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का अब यहाँ पे चयन हुआ है, वन डाउन पोजीशन पे किस बल्लेबाज को भेजा है, वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समीर ऐसा लग रहा है कि वे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, यानी वन डाउन पोजीशन पे दाने हाथ के बल्लेबाज समीर का चयन, और पहली मरतबा वो सामना करेंगे इत्तू शकील का। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश की थी, हालांकि अंपायर, अगर मैं बात करूं विकेट कीपर की, तो एक्साइटेड थे, वो अपील कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज इत्तू शकील बखूबी जानते थे कि यहाँ पे कोई सिरा नहीं है। अंत में एक डार्ट गेंद, एक बेहतरीन ओवर, पहली गेंद पे 2 रन, उसके बाद विकेट और उसके बाद डार्ट गेंद नए बल्लेबाज के लिए। खैर इस ओवर में अंतिम बार, एक बार फिर उसी अंदाज में बेहतरीन कॉरिडोर यहाँ पे इख्तियार करते हुए गेंदबाज उस टप्पे पे गेंद को टिप्पा खिला रहे हैं जहाँ पे बल्लेबाज के लिए वो दुश्वारियाँ पैदा हो रही है। जी हाँ, क्या आगे जाए कि पीछे जाए, वो दोहरे मन में बल्लेबाज को डालती हुई ये गेंदबाजी, और यहाँ पे वो विकेट मिलने के चांसेस संभवतः नजर आ रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी लगातार जारी रखोगे तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज मजबूर हो जाते हैं वो डाउन द विकेट्स आने की, या बिल्कुल वो कुछ अलग सोचने की। इस बार लेग स्टंप के बाहर यहाँ पे गेंदबाजी करना मना है, और वो भी शुरुआत के ओवर्स में, और वो भी नया बल्लेबाज के विरुद्ध। इस प्रकार की गेंदबाजी करना बिल्कुल जोखिम से शायद खाली नहीं होगा, वो खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज को आप समय देते हो क्रीज पे टिकने का। तो जब एक बल्लेबाज समय लेता है, वो पिच को परख लेता है, तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किल रह जाता है उस बल्लेबाज की विकेट हासिल करना। इस बार बेहतरीन तरीके से इंतजार किया, गेंद की लाइन के पीछे आए इस बार, और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की जानब धकेल कर वो सिंगल मुकम्मल किया। सिंगल के साथ खाता खुला यहाँ पे समीर का, और सिंगल के साथ ही अब टीम का स्कोर 35 से बढ़कर 36, एक खिलाड़ी के नुकसान पे।
36 बोर्ड पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी। टॉस की बात की जाए तो आज मेलबोर्न स्टार्स के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। जानने वाली बात है कि किस प्रकार का लक्ष्य यहाँ पे, लीजिए इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था, वहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप बल्लेबाज को मौका दे रहे हो। हल्के मौका मिला था इस बार वो 4 रन बटोरने का, लेकिन वो प्लेसमेंट उस प्रकार का नहीं जिस प्रकार का प्लेसमेंट चाहते थे वहाँ पे बल्लेबाज। हल्के डीप स्केल तैनात किया गया है और उन्हीं गेंद को सफाई से फील्ड करके थ्रो किया। रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष। एक के साथ अब जाके टीम का स्कोर 37, एक खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। और अगर बात की जाए यहाँ पे तौकील लेफ्टी के साथ साथ आज सजाद को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा था कप्तान ने साजिद, लेकिन साजिद अभी भी बने हुए 14 रन बना के 15 गेंदों पे तौकील लेफ्टी वो 16 रन बनाकर शिकार बने तू शकील का। वो सेमीफाइनल की लड़ाई कहानी अगर दोहराई जाए इस मुकाबले की तो कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई, बिल्कुल वो लड़ाई उन इमोशंस की, वो लड़ाई वो जो फैंस जुड़े हुए आपके साथ। लेकिन आज जाने वाली बात रही करीबन दिन के 1 बजे तक बिल्कुल ये नताइज आपके सामने आज रहेंगे। क्या मेलबर्न स्टार्स या वर्ल्ड 11 हिलर की टीम बिल्कुल वो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल्स के लिए, जहां पे 2 टीमें ऑलरेडी इंतजार कर रही है। और 27 तारीख को मैं आपको याद दिलाता चलूँ, 27 तारीख को 2 सेमीफाइनल्स होंगे और वो 3 तारीख को फाइनल बिल्कुल खेला जाएगा शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का। वो स्पॉन्सर्स की लिस्ट में ज़रूर कलेक्ट करना चाहूँगा, वो जो ताउन कर रहे हैं बिल्कुल इंटर विलेज को बिल्कुल। और एक अच्छी बात यहाँ पे, हल्के उन स्पॉन्सर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो ओपन लीग्स के हमने बहुत स्पॉन्सर्स देखे हैं, वो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि हम वो ओपन लीग्स में अपना नाम आगे लाए, लेकिन जब बात आती है इंटर विलेजेस की, जब आती है विलेज लेवल की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आगे आना ये दर्शाता है कि बिल्कुल क्रिकेट के प्रति आपके अंदर कितना जज्बा है, कितना प्रेम है। हालांकि चर्चा ज़रूर करेंगे बिल्कुल, जैसा कि वैली के एक मशहूर क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ तो कल मैं उसका इंटरव्यू एक सुन रहा था, द किंग आदिल ऋषि के नाम से वो जाने जाते हैं। वो लक़ब मिला है द किंग का, और क्यों मिला है बिल्कुल उसके लिए उसने काफ़ी कारनामे इस प्रकार के किए हैं, तब जाके लोग जो है वो मजबूर हुए उसको किंग लक़ब देने के लिए। और वो जो चर्चा उसने की थी, एक अच्छी बात उसने छेड़ी थी कल, वो ज़रूर मैं चर्चा कर रहा, हालांकि मेरे मन में वो बात जो है काफ़ी समय से वो गूंज रही थी कि कोई आए, कोई व्यक्ति आए, वो ये बात जो है बिल्कुल सोशल मीडिया पे इन बातों का इजहार करे, क्योंकि जो हमारा जो उभरता हुआ टैलेंट है, यानी हमारा फ्यूचर की अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो कहीं ना कहीं बहुत से दावे किए जाते हैं कि भाई साहब ये फ्यूचर क्रिकेट है, इनको ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन जब बात आती है वो प्लेटफॉर्म की, जब समय आता है वो बिल्कुल यूटिलाइज करने की उस पोटेंशियल को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो है पीछे रहता है। चर्चा जरूर करेंगे इसके बारे में। हवा में गेंद, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, वो शॉट स्केल के जानब गेंद गिरी, जहाँ पे वो विश्वाक अंपायर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, हाल उसके दाएं जानब गेंद गिरी थी। खिलाड़ी ने पहुंचने की जरूर कोशिश की थी लेकिन पहुंच नहीं पाए, और पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। रन तब तक मिला है और सिंगल के सारे अब जाके वो स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं 46 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले की 2 गेंदें अभी बची है। गौहर गुल अपने कोटे का, हालांकि 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। 2 गेंदें बची इस ओवर की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद अक्रॉस द लाइन, पहले ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे बल्लेबाज, वो मिडविकेट के ऊपर खेलने की कोशिश, क्योंकि वो जो मिडविकेट का खिलाड़ी थे धारे के अंदर नजर आ रहा है। बखूबी जानते थे कि वहां पे अगर गेंद को निकालने में कामयाब, हवा में गेंद एक बार फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक, ओ माय डियर, ओ माय डियर। हालांकि एक अवसर जरूर मिला था वो क्षेत्ररक्षण को, एक आसान सा कैच माना जाएगा। जब आप इस प्रकार के मुकाबले में बिल्कुल शामिल किए गए हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो फील्डिंग में आपका प्रदर्शन, वो एफर्ट्स बिल्कुल पूरा होना चाहिए, लेकिन थोड़े लेट हुए वहाँ पे खिलाड़ी, और यहाँ पे हल्का सा जीवनदान मिला है। जी हाँ, बिल्कुल जीवनदान ही माना जाएगा साजिद को। और इस जीवनदान के चलते यहाँ पे समीर को मिला है जीवनदान। जीवनदान के चलते 2 रनों का और इजाफा, और इन 2 रन के सारे
पावर प्ले खत्म हो चुका है। यानी 6 ओवर का खेल मुकम्मल, 6 के बाद 48, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आसुमीर डोरू शाहबाद मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम डियर सभी भाइयों का करना चाहेंगे जेके क्रिक जोन के मैच पे। और वो बात मैंने छेड़ी थी, जब इंटर विलेज की बात आती है, जब वो टैलेंट को बिल्कुल मौका देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अमूमन जब वो बड़ा स्टेज आता है, चाहे सेमीफाइनल्स की बात की जाए, चाहे फाइनल्स की बात की जाए, चाहे अवार्ड्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका जो टैलेंट है, जो साल भर आपके साथ बिल्कुल होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको बेंच पे रखते हो और आप वो फ्लाइट के ज़रिए खिलाड़ी को लाते हो कि भाई साहब आइए। उससे क्या होता है, भले आप वो मैच जीतो, लेकिन वो जो आपका साल भर जिस खिलाड़ी ने वो सेवा की होती है टीम की, तो वो जो बेंच पे बैठता है और उसके बदले किसी और खिलाड़ी को आप मौका देते हो, वो भी बाहर से, शायद वो आत्मविश्वास पे ठेस पहुंचती है उस खिलाड़ी की। शायद वो जो बिल्कुल फ्यूचर सोचा होता है उस खिलाड़ी ने कि मैं इस प्रकार का प्रदर्शन करूंगा और कल जाके मैं इस प्रकार का प्रदर्शन करूंगा, तो कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल वो ठेस पहुंचती है। हालांकि एक बड़ी मुद्दा है, एक बड़ी चर्चा है, वो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। हालांकि मन की बात इमू के साथ वो एपिसोड बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए बंद मैंने रखा है, उसकी एक रीज़न है। बिल्कुल मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो 7 मंथ्स का है, तो इसके कारण बिल्कुल वो मन की बात अभी हो नहीं पा रही है। इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे दोबारा से और इस मुद्दे पे ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। वो क्रेज़ क्रिकेट का आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन साथ साथ अगर मैं डिमेरिट्स गिनाऊँ आजकल के क्रिकेट के, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। हालांकि बिल्कुल भले वो बिल्कुल घर पे बैठ के आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा ना आता होगा, लेकिन बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जब हम बात करेंगे अपने वैली की, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे जाने के बजाय वो जो वैली है बिल्कुल ऑलमोस्ट वो पीछे जाती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल तैयार, एक बार फिर गेंदबाज, अच्छी गेंद इस बार, उछाल साफ नजर आया इस गेंद पे। इशारे का इंतजार करेंगे कि गेंद थाई पैड पे टकराई, क्या गेंद बल्ले से लगने के बाद गई है, और वहां पे कोई इशारा नहीं अंपायर की जानिब से, तो इसका मतलब ये है कि गेंद जो है बल्ले से लगने के बाद शॉट स्क्वायर लेग की जानिब चली गई थी। और तब तक एक सिंगल जो है दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया है, और सिंगल के सहारे अब स्कोर बोर्ड जो है धीरे धीरे 52 यानी अर्धशतक टीम का मुकम्मल। इतु शकील इस ओवर में अंतिम बार, हवा में गेंद, फॉलो थ्रू में मौका, यहां पे गलती नहीं करेंगे। एक आसान सा अवसर वहां पे गेंदबाज के पास और एक आसान सा कैच मुकम्मल किया, तो कुल मिला के साजिद भी वापस जाएंगे। यानी दोनों सलामी बल्लेबाज तवकील लेफ्टी पहले बिल्कुल इतु शकील का शिकार बने थे, और आप जाके वो जहां से मैं फंसाया इस बार वो गति मिश्रण, शायद वो गति कम की थी इस बार, वो घुटनों के बल बैठ के वो गेंद को मिडविकेट के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे गेंद जो है बल्ले पे पूरी तरह से लगी नहीं, हवा में उछली और गेंद सीधे इतु शकील के दस्तानों में। सोहेल भट्ट शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका डियर, एंजॉय कीजिएगा आपकी, और बिल्कुल हम वो दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर मैं वैली की बात करूँ तो वैली में आपको बिल्कुल उस प्रकार के कमेंटेटर्स मिलेंगे आज जिन्होंने काफ़ी समय बिताया है। एक होता है बिल्कुल स्पोर्ट्स मीडिया के साथ, और दूसरा वो बिल्कुल ऑलरेडी मीडिया के साथ जुड़े हुए सालों के साल, बिल्कुल 10-12 साल की एक्सपीरियंस आपको नज़र आएगी कमेंटेटर्स में। लेकिन खैर बिल्कुल हमने भी बिल्कुल ये पार्टी जो है शायद आज से 1.5 साल पहले वो ज्वाइन की थी, और इंशाल्लाह वो देखेंगे कि कब तक चलेगा। और मेरा हमेशा से यही मानना है कि बिल्कुल मैं कमेंट्री कम वो ऑब्जर्व ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, मुकाबले में क्या घट रहा है, और वो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो बिल्कुल मेरी कोशिश है, छोटी सी कोशिश, ये आप तक बिल्कुल पहुँच रही होगी बिल्कुल, और आप इस कोशिश को थोड़ा सा बिल्कुल हौसला अफजाई भी करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी आप लोगों का प्यार रहा तो धीरे धीरे बिल्कुल वो निखार और हम लाने की कोशिश करेंगे, दिन ब दिन वो इम्प्रूवमेंट्स लगातार हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बिल्कुल लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिला है, तो बिल्कुल इसके लिए जितनी भी तारीफ़ें मैं करूं उतना कम, और जितना भी मैं धन्यवाद करूं आप भाइयों का उतना कम, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार ही है जो बिल्कुल हमें घर पे बैठने ही नहीं देती है।
खैर मुकाबले की ओर दोबारा से रुख करेंगे और मुकाबले की बात की जाए तो 7 ओवर का खेल मुकम्मल, 7 के बाद 52, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इट्स 52 फॉर द लास्ट ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 overs. Melbourne Stars won the toss and they straight away elected to bat first. और जो पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं सलामी जोड़ी की सूरत में, दोनों बल्लेबाज डगआउट में, और दोनों बल्लेबाज, ये बिल्कुल मज़ेदार स्टैटिस में आपको बताता चलूँ, दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता आयतू शकील ने दिखाया। एक एज अ गेंदबाज बिल्कुल आपके लिए ये एक अच्छा काम करता है जब आप सलामी जोड़ी को, दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास आपकी गेंदबाजी में निखर के आता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ नज़र आता है फिर आपकी गेंदबाजी में। और साथ साथ जो आपके साथ वो जो सहयोगी बॉलर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे भी बिल्कुल वो असर साफ नज़र आता हुआ। उमैर अहमद को गेंदबाजी के लिए याद किया है और वे अपने कोटे का पहला करेंगे। पारी का ये 8वां ओवर। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का ये क्वार्टर यानी तीसरा क्वार्टर फाइनल आपकी खिदमत में जेके क्रिकेट जोन आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर तैयार, गेंदबाज चले, इस बार पटकने की कोशिश की, थोड़ी सी शार्ट जगह बनाकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन की जानिब धकेला और अंत में गेंद को रोका गया। एक अच्छा एफर्ट वहां पे क्षेत्ररक्षण दौरा। इस प्रकार की फील्डिंग आप अगर आप डीप में करते हो तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाज वो सेटिस्फाई रहता है, वो गेंदबाज को फिर वो एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। भाई साहब अगर बल्लेबाज जो है बिल्कुल वो बड़ा स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो मेरे पास वो फील्डर है, उस पर मुझे काफ़ी भरोसा है, वो गेंद को लपक सकता है, वो गेंद को रोक सकता है। और उसी प्रकार का एफर्ट वहाँ पे खिलाड़ी दिखाते हुए डीप मिड विकेट पे, लेकिन इस बार इंतजार किया गेंद का, अंत समय पे वो तिरछे बल्ले के साथ गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की दिशा में। जब तक गेंद को रोका जाए तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और अब इस सिंगल के सारे वो स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना लक्ष्य, यहाँ पे शायद मेलबर्न स्टार्स के खेमे के साथ साथ उनके चाहने वालों के जहन में अभी ये चल रहा होगा कि आखिर कितना लक्ष्य हमारी टीम बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन जितनी भी तारीफें की जाए फिलहाल वर्ल्ड 11 हिलर की उतनी कम रहने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से अब तक वो बल्लेबाजों को बांध के रखा है, वो ज़्यादातर मौके यहाँ पे फराहम नहीं किया है बल्लेबाजों के लिए, और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो प्रेशर साफ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, बिल्कुल जिस प्रकार की अब तक गेंदबाजी उमैर अहमद ने की है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मैं बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करूंगा। मैं यहाँ पे आपको कोई विकेट ऑफर नहीं करूंगा, अगर आपको रन बनाने हैं तो आपके मेरे विरुद्ध जोखिम लेना होगा। और बखूबी ये बात एज ए गेंदबाज जानते हैं कि जब बल्लेबाज वो जोखिम लेगा तो विकेट मिलने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। खैर एक साझेदारी की दरकार, अगर मैं बल्लेबाजी की टीम की अगर मैं बात करूं या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इस मुकाबले को देखूं, तो कहीं ना कहीं उनका खेमा और उनके चाहने वाले ये चाहेंगे कि ज़रूर एक साझेदारी पनपे यहाँ पे। और वो साझेदारी क्या पनपेगी, क्या नवाज़ जो उमूमन हालांकि सदस्य भी है, अगर मैं बात करूँ बिग बैश इंटर विलेज मैनेजमेंट के, और उसके साथ साथ ऑफिशियल्स का काम भी बखूबी जानते हैं, वो फ़राइज़ काफ़ी निभाया है इस खिलाड़ी ने। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो महत्वपूर्ण चीज़ उप कप्तान है टीम के। यहाँ पे नीचे रहती हुई गेंद, अंपायर का माना कि गेंद जो है ऑफ स्टंप को छोड़ के जा रही थी, और गेंदबाज की बात की जाए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे इस अपील पे, अंपायर का माना नॉट आउट। और यहाँ पे समीर की बात की जाए तो अभी भी नाबाद है, 12 गेंदों का सामना किया 8 रन बनाकर। आकी बिल्कुल रियाज अहमद को मेंशन कर रहे हैं, वेलकम भाईजान सलीम मीर, और उसके साथ साथ साहिल बाट लगातार बने हुए हैं। इस बार गेंद को खेला है, ऊपर गई है, लेकिन नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी, वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा। वो डीप फ्लैंग आपका खिलाड़ी बिल्कुल वो बड़े इत्मीनान के साथ आया, गेंद को उठाकर थ्रू किया, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। ये सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर 27 से बढ़कर 28, 57 से बढ़कर 58, माफ कीजिएगा, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे नवाज सामना करने के लिए तैयार। नवाज की बात की जाए तो बिल्कुल पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में, काबिलियत है। इस बार इंतजार किया, अंत समय पे बल्ले का मुंह खोलते हुए वो ऑन साइड के जानिब की इस बार गेंद को धकेला, तेज दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, लेकिन
वो प्लेसमेंट लाजवाब इस बार नवाज का, वो सिंगल जिसके लिए वो स्ट्रोक खेला था, वो सिंगल मुकम्मल किया है दौड़ के दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल हाकी यहाँ पे वो कर रहे, बिल्कुल वो प्रेडिक्ट कर रहे कि शायद वो बल्लेबाज आउट थे, लेकिन भाई साहब मैं तो काफ़ी दूर बैठा हूँ, यहाँ पे वो जज करना मुश्किल रहता है। और ऊपर से वो जो एंगल जो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, उस एंगल से शायद वो जज करना मुश्किल रहता है, क्योंकि उमूमन वो जो लेग बिफोर जब आप देखती हो तो कहीं ना कहीं वो एंगल जो है वो सीधा होना चाहिए, तब जाके बिल्कुल वो कैमरा में जज कर सकते हो कि भाई साहब ये गेंद कहाँ पे लगती। क्योंकि जहाँ पे मैं आपको ये एंगल दिखा रहा हूँ, थोड़ा फाइन लेग की ओर ये एंगल आपको नज़र आ रहा होगा। और बट जाहिर जो है सेकंड मीटिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुपुरा आज बिड़ेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरी टीम का नाम राइजिंग स्टार जमलगाम से आज वो दूसरा मुकाबला दिन का होने वाला है सुपुरा के साथ। वो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा इस लीग का। नहीं, फिर उसके बाद वो 4 टीमें हमें मिलेंगी सेमीफाइनल्स के लिए, और वो सेमीफाइनल्स बिल्कुल वो डेट जो है फिक्स की गई है, यानी 27 तारीख को सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। और उसके बाद वो जो फाइनल रहने वाला है वो 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को मेला लगने वाला है। बिल्कुल अगर आप वो 3 तारीख को बिल्कुल वो फाइनल एंजॉय करना चाहते हो ग्राउंड में आके, तो बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल आप जल्दी आइएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको वो सीट बैठने के लिए मिलेगी नहीं, फिर आपको वो खड़े खड़े मुकाबले को एंजॉय करना होगा। और वो बिल्कुल ज़्यादातर मुश्किल काम रहता है हर उस स्पीडर के लिए जो बिल्कुल काफ़ी दूर से आता है, फिर खड़े खड़े मुकाबला बिल्कुल एंजॉय करता है। वो 3 तारीख को मेला सजेगा डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में, जहाँ पे शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का फाइनल होने वाला है। और अगर इसमें इस लीग की बात करूँ तो बिल्कुल एक बेहतरीन, बल्कि एक वो बात मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा इस ओवर के बाद इस लीग के बारे में। वो बात जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि एज ए ब्रॉडकास्टर हम काफ़ी मैदानों में घूमते रहते हैं, हम वो इंटर विलेज के मैचेस काफ़ी करते हैं, उसके साथ साथ वो ओपन मैचेस भी बिल्कुल हम काफ़ी करते हैं। लेकिन क्या अक्सर बेशतर देखा गया है कि वो जो टाइमिंग बिल्कुल वो ज़्यादातर मेल नहीं खाती है जब मैनेजमेंट और टीम्स की बात की। लेकिन अगर मैं इस लीग की बात करूँ, बिल्कुल निर्धारित समय पे हर मुकाबले शुरू किए गए। आपको निर्धारित समय 10 बजे दिया गया था। नो डाउट आपके पास वो लाइव ब्रॉडकास्टर अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं, वो पहुंचेगा, 2 ओवर कीजिएगा आप तक और हम बाद में भी बिल्कुल लाइव कर सकते हैं। लेकिन समय जो है वे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये बात जो है यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मेरे डिसिप्लिन का काफ़ी ख्याल रखा गया है, और ये चीज़ें हैं बिल्कुल आपकी लीग में जब इस प्रकार की चीज़ें आप मेंटेन करते हो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चीज़ें जो है आपकी लीग में निखार बिल्कुल आपको नज़र आएगा। वो तभी पॉसिबल है, क्योंकि वो बिल्कुल कहा जाता है ना कि जब भी आप कोई रूल जो है निकालने की कोशिश करो तो शुरुआत अपने घर से करो। तो जिस प्रकार से डूरू शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज के मैनेजमेंट ने ये टाइमिंग का खास ख्याल रखा है, तो शायद अपनी टीम से यहाँ पे शुरुआत की थी, और उसके बाद बाकी टीम्स ऑटोमेटिक बिल्कुल उस रूल को अडॉप्ट करने में बिल्कुल सफल हुई है। और टीम्स का भी बिल्कुल यहाँ पे मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बिग थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ ये भी रहती है, देखो मैनेजमेंट भले चाहिए, उनके चाहने से या ना चाहने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जब आप कोऑपरेट करते हो एज अ टीम, तो कहीं ना कहीं फिर बिल्कुल वो बोला जाता है ना कि रोटी 2 हाथों से बनती है, यानी आपकी कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी होती है किसी लीग को सफल बनाने में। नो डाउट यू आर ए लेजेंड, अपने एरिया के आप लेजेंड हो, बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन बिल्कुल जब आप वो बड़ा खिलाड़ी हो के आप समय पे आते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके इर्द गिर्द वो जो युवा क्रिकेटर्स रहते हैं जो आपसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट फिर उन पे वो चीज़ जो है डालने में कामयाब रहती है। 66 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर का खेल मुकम्मल। मोहम्मद यूनुस चौपान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम करना चाहेंगे, और बटजैद जो है समीर भाई रन कम, यानी शायद समीर को वो मेंशन कर रहे हैं, बल्लेबाजी वाली टीम के बल्लेबाज समीर अहमद के वो चाहने वाले हैं, और शायद उनका ये मानना है कि वो रन बोर्ड पे कम है। हालांकि 66 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर का खेल मुकम्मल।
और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलो कि आज टॉस की जब वो शुरुआत हुई थी, टॉस आज सीधे मेलबर्न स्टार्स के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और शुरुआत कुछ इस प्रकार की रही। तवकीर के साथ साथ साजिद को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा। तवकीर ने 16 का योगदान दिया। इतु शकील का वो शिकार बने। उसके बाद अगर मैं साजिद की बात करूं तो साजिद ने 24 रन का योगदान दिया अपनी टीम को आज, और वो भी इतु शकील के शिकार बने। लोन हिलाल, व्हाट अबाउट यासीन, और उसके साथ वन ऑफ द बेस्ट इंटर विलेज लीग। जी हाँ बिल्कुल साकिब खान, आपके साथ में जाना चाहूँगा क्योंकि एज ए ब्रॉडकास्टर हमने काफ़ी लीग्स देखे हैं, हमने काफ़ी मैचेस देखे हैं, लेकिन बिल्कुल अगर मुझे कोई बोला जाएगा रेट कीजिएगा इस लीग को, 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा मैं बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से वन विलेजेस में हमें वो टाइमिंग का बिल्कुल ज़्यादा कुछ वो ख्याल नहीं रखा जाता है, या उसके साथ साथ वो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखा जाता है, या अन्य चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन। वालेकुम सलाम मोहम्मद यासीन, हमारे जाने जिगर बिल्कुल एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। इश्तियाक भाई के लिए काफ़ी प्यार और चौपान जो है प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिलाल लोन कॉम्बक्स में बिल्कुल प्रदार रहे। बिलाल लोन की बात की जाए तो बिल्कुल अगर मैं डूरों की बात करूँ तो टैलेंट आपको काफ़ी नज़र आएगा। हालांकि बिलाल आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शायद वो जो एक गेंदबाज जिन्होंने आपके साथ वो मुकाबला खेला था, इफ़ आई एम राइट, उस गेंदबाज का नाम मुझे याद नहीं है, छोटा है वो गेंदबाज था, तेज़ गेंदबाज, मुझे उसका एक नंबर चाहिए, अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। वो गेंदबाज का तेज़ गति का वो गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज, जो पिछला मुकाबला यहाँ पे मैं लाइव कर रहा था, शायद आपके विरुद्ध वो मुकाबला था, अपोजिट टीम का वो खिलाड़ी। मैं डीएसपीएल की मैं उस समय पे डीएसपीएल का मुकाबला कर रहा था शायद। जी हाँ बिल्कुल आई एम राइट, मैं डीएसपीएल का मुकाबला कर रहा था, डीएसपीएल एडिशन 2 का मैं मुकाबला कर रहा था। और एक युवा जो है उससे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, फास्ट वो फेज फयाज शायद, या दूसरा मुझे अभी नाम पूरा नहीं है, मैं कंफर्म करूंगा। और इनिंग के बाद आपसे रियाज अहमद से आपसे मैं बिल्कुल चर्चा करना चाहूँगा उस खिलाड़ी के बारे में, और मुझे उसका नंबर आप बिल्कुल। और सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, स्वागत जी के क्रिक जोन के बिल्कुल कॉम्बक्स में आपका करना चाहेंगे, बिल्कुल द मैन बिहाइंड द बिग बैश इंटर विलेज लीग। रियाज को ओ जोरदार अपील यहाँ पे, और अंपायर की उंगली हवा में। ये बिल्ली बॉर्डन कहा जाते हैं, वो समय लेते हैं, लेकिन सही फैसला वहां पे पड़ने के बाद नीचे रही और विकेटों के बीच। और यहाँ पे नवाज की पारी का हुआ यहाँ पे समाप्त। रेबल कोड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सलाम। मैच बिटवीन तो शेख अरशीद बेटा कुछ बता रहे हैं तो आप खुल के सर बोल सकते हो, ये आपका अपना मंच है। और बरज़ाहिर जो है लगातार यहाँ पे मुस्कुराते हुए नवाज़ के लिए कुछ, हालांकि शायद चिंतित है कि नवाज़ से वो उम्मीद शायद की थी नवाज़ के बल्ले से आज रन आएंगे, लेकिन यहाँ पे इश्तियाक अहमद अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और दूसरे ओवर की पहली गेंद पे वो सफलता जो है प्राप्त की है। लव यू इमो, लव यू टू डियर। इट्स सोहेल भाई एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल बात करूँ तो एक फैमिली सी बन जाती है, चाहे मैं लाइव ब्रॉडकास्टर्स की बात करूँ, बिल्कुल चाहे मैं वो प्लेयर्स की बात करूँ, चाहे मैं वो ऑफिशियल्स की बात करूँ, या वो मैनेजमेंट में जो सदस्य रहते हैं उनकी बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक फैमिली ऐसा माहौल बन जाता है। चाहे आप वो बारामूला में कोई टूर्नामेंट इनकाद करते हो, और बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो जो लगन, वो जो प्रेम आपस में रहता है, वो जो विचार एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलता है, एक अच्छी बात है। बिल्कुल ये चीज़ जो है बिल्कुल मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इससे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो मेरा काम है बिल्कुल लाइव मैचेस करना, मैं इस काम को बिल्कुल काफ़ी एंजॉय करता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं कितना एंजॉय करता हूँ और मैं कितना फ्रीली बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल पेश करता हूँ।
यहाँ पे कुछ भाई नाराज़ भी होते हैं बिल्कुल, और कुछ भाई जो है खुश भी होते हैं। लेकिन वो जो खुश होते हैं, आप हमेशा से खुश रहो, और वो जो नाराज़ रहते हैं उनसे भी मेरी मुहतबाना गुजारिश है, वो समय के हिसाब से फिर वो चीज़ें घटती है इंशाल्लाह। अगर आप नाराज़ रहते हो तो आपको भी वो खुश करने का मौका देंगे इंशाल्लाह। आपका साथ चाहिए, बस प्यार चाहिए, क्योंकि वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इस बार हवा में गेंद, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? जी नहीं। और गेंदबाज ने खुद कोशिश की थी वो कैच करने की, हालांकि विकेट कीपर भी बिल्कुल जा सकते थे, ज़्यादा समय वो विकेट कीपर के पास मेरे ख्याल से उपलब्ध था वहाँ पे, लेकिन शायद वो हेलमेट के कारण गेंद दिखी नहीं विकेट कीपर को कि गेंद बल्ले से लगने के बाद कहाँ किस दिशा में जा रही है। खैर यहाँ पे जीवन दान मिला है समीर को, और समीर की बात की जाए तो आज लकी बिल्कुल काफ़ी अपने आप को मानते हुए, ओ लीजिए, ये खुद की खुशी से विकेट दी है, अब बिना किसी लाइन में वो कदमों का इस्तेमाल, और यहाँ पे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद जो है बिल्कुल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और गजब की स्टंपिंग वहाँ पे, कम समय में वो विकेट्स बिखेरे गए। हालांकि पड़ने के बाद थोड़ी गेंद नीची भी रही थी। अब वो गति मिश्रण जरूर किया था, बिल्कुल बखूबी जानते थे, ये चतुर चालाक गेंदबाजी कहा जाती है। देखो एज अ गेंदबाज, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, एज अ गेंदबाज जब आपको वो बल्लेबाज को रीड करना आएगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप हर शोबे में सफल होगे। चाहे आपसे वो पारी की शुरुआत क्यों ना की जाए कप्तान गेंदबाजी की, चाहे बीच में आपको क्यों ना बुलाया जाए, चाहे आपको वो डेथ ओवर्स के लिए क्यों ना बुलाया जाए, लेकिन जब आपके पास वो काबिलियत है, जब आपके पास वो क्षमता रहती है कि आप वो बल्लेबाज को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बल्लेबाज कौन सा स्ट्रोक लेना चाहते हैं, और वो वेरिएशंस, जब आपके पास वो वेरिएशंस रहती है तो कहीं ना कहीं आप हर समय पे सफल रहोगे। जैसे ही देखा कि वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गेंद की तह तक पहुंचने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी लेंगथ ऐसा साफ लगा के थोड़ी सी लेंगथ खींची अपनी ओर, और इसके कारण बल्लेबाज बीट हुए, और पीछे विकेट कीपर ने एक सुंदर सा काम अपनी टीम के लिए अंजाम दिया। बट जाहिर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आप धूरू शाहबाद, तो बिल्कुल बैट्समैन का भी नाम आप दर्शा सकते हो। जुनैद आए नए बल्लेबाज, और बाटा से बिल्कुल बने हुए। हाँ, जुनैद नाग, जी हाँ बिल्कुल, वो जब शायद एक समय पे मैंने मुकाबला किया था तो वहाँ पे भी बिल्कुल नाग के नाम से इसको बुलाया जाता था, लेकिन क्या उस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे? खैर यहाँ पे टीम को एक ज़रूरत है साझेदारी की, और यहाँ पे आपका टेम्परमेंट चेक होता है। देखो एज अ बल्लेबाज आपके पास वो क्षमता रहती है, आप बड़े स्ट्रोक्स लगाने के बिल्कुल वो काबिलियत रखते हैं, लेकिन एक समय आता है जहाँ पे टीम को दरकार रहती है पार्टनरशिप की। लेकिन आते ही वो फुल टॉस पे गेंद लिया, सुंदर तरीके से गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन का रास्ता दिखाया। हालांकि गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन वो गेंद जो है हाथ से लगने के बाद छिटक गई। फिलहाल बट आसिफ के नाम ये 4 जाएंगे बिल्कुल। 12वें ओवर की शुरुआत, 12वें ओवर की पहली गेंद पे 4 रन, एक बार फिर जगह बनाकर सुंदर तरीके से मिडिल कट बाउंड्री लाइन के जानिब गेंद को अदा किया। पीछे गेंद को रोका गया, और आई थिंक इश्तियाक वहां पे मौजूद है, उन्होंने एक बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन एफर्ट वो फील्डिंग में पेश करते हुए यकीनन अपनी टीम के लिए यहाँ पे 3 रन बचाए। फिलहाल आप जाके वो जुनैद नाग अब सामना करेंगे। पहली गेंद, खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास। भाई साहब, वो बल्ला चलाने के लिए आपके पैर चलने जरूरी, और वो भी ऐसे परिस्थिति में जब आपकी टीम ने 4 विकेट गंवाया है, वो फुटवर्क बिल्कुल आपका यहाँ पे देखना जरूरी। फिलहाल किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे, एक बार फिर इस बार तिरछे बल्ले से अंत में बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को गाइड किया था बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से, और पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद। एक और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ यहाँ पे जुनैद का खाता खोलता हुआ, और सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर 75, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार इंतजार किया, वो धीमी गति की गेंद थी जरूर, लेकिन इंतजार किया, अंत में भी वो पाइडल स्वीप आपको नजर आएगी। अब बल्ले के बीच कॉर्पोरेट के सारे गेंद को डीप स्केल के जाने पहुंचाया। इस बार भी सिंगल ही मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। बाटा आसिफ, अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल जोखिम भरा काम
वो खड़े खड़े बिल्कुल गेंद को निकालने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल वो सटीक यार करे, एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, यानी यू मिस आई एम गोइंग टू हिट, वो वाला सीन बिल्कुल बन सकता था। लेकिन भाग्यशाली एक बार फिर मैं जुनैद को मानता हूं। आसिफ को बिल्कुल नाग का लक़ब दिया जाता है, ये बिल्कुल हमारे विवर का मानना है, बट जाहिर का मानना है कि जो आसिफ है उसको छोटा नाग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक साझेदार की दरकार, और शाहिद आर्थो नीरो आपका स्वागत करना चाहेंगे मागाम से बिल्कुल हमारे साथ बने हुए और एंजॉय करते हुए यहाँ पे, और रेमो भाई के लिए ढेर सारा प्यार, और कहीं ना कहीं वो प्यार जो है आपको रिटर्न में बिल्कुल दुगना देने की कोशिश करेंगे। और स्वीकार कीजिएगा इमो भाई के प्यार को और एंजॉय कीजिए जीके क्रिक जोन की लाइव नशियात को, जहाँ पे आज बिग बैश इंटर विलेज शाहबाद डूरू के इस खूबसूरत मैदान से तीसरा क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड 11 हिलर बनाम मेलबर्न स्टार्स, और आज वो तीसरी टीम मिलने वाली है जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और दिन का दूसरा मुकाबला, उसके बारे में भी बिल्कुल ज़रूर बात करना चाहेंगे। रॉयल स्टार्स जावलगाम भिड़ेगी आज सुपुरा वॉरियर्स के साथ, वो तगड़ा मैच रहने वाला है। और दोनों टीमों की बात की जाए तो बिल्कुल आज ऊंट किस करवट बैठेगा वो ज़रूर आज शाम के समय पता चलेगा। और तैयार है शायद दोनों टीमों के खिलाड़ी कर रहे होंगे, लेकिन आज वो कारनामा किस टीम के पक्ष में जाएगा, कौन वो सेमीफाइनल में अपनी जगह जो है पक्की बनाएगा। आज इस मुकाबले में एक टीम आज हमें मिलने वाली है, और उसके साथ साथ दिन के दूसरे मुकाबले में यानी वो दूसरी टीम मिलने वाली है। और 27 तारीख भूलिएगा नहीं, 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं, और 3 तारीख को मेला लगने वाला है डूरूशाबाद के इस मैदान में। जी हाँ, मेला सजेगा, शहनाइयाँ बजेगी, वो पापा और पूपू की आवाज़ें बजेगी 3 तारीख को, जब फाइनल पेश किया जाएगा आपकी खिदमत में। और जेके क्रिक जोन वो फाइनल का मुकाबला सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस बार इनसाइड आउट बेहतरीन से स्ट्रोक जुनैद के बल्ले से, एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिस प्रकार से हालांकि विकेट वो उछाल नजर आ रहा है, उछाल के साथ साथ वो छेड़खानी वो पिच करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो 150-160 अगर आप बनाने में कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो एक मुश्किल लक्ष्य रहने वाला होगा। खैर बिल्कुल ये अनुमान के हिसाब से हम यहाँ पे बताते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे क्रिकेट के बिल्कुल उन दिग्गजों ने ये बात बताई है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उसमें प्रेडिक्शन करना पहले फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए वो कहना मुश्किल रहता है। लेकिन संभवतः जिस हिसाब से विकेट आज बिहेव कर रही है, वो जो बिल्कुल हवा भी यहाँ पे आज सुबह से ही देखने को मिली है, वो भी गेंद बाजू के पक्ष में बिल्कुल शायद काम कर सकती है, और वो धीमापन विकेट में आपको साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन जितनी यहाँ पे धूप अब ये विकेट सीखेगी तो उतनी ये विकेट जो है निखर के आएगी, और संभवतः बिल्कुल दूसरी बल्लेबाजी करना शायद यहाँ पे कारगर साबित हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बड़ा मुकाबला, तो वो प्रेशर का भी मसला फिर रहता है, तो उस हिसाब से वो रन चेज की अगर बात की जाए तो रन चेज मुश्किल रहती है। खैर यहाँ पे आज टॉस जीता था मेलबर्न स्टार्स के कप्तान ने, टॉस जीत के सीधा फैसला किया हम बल्लेबाजी करेंगे, यानी मेलबर्न स्टार्स का खेमा चाहता था कि पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन अपोजिशन। फिलहाल 85 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और 13 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यानी आपके पास अभी भी सुनहरा मौका है, 7 ओवर्स आपके पास बचे हैं, और आपके पास 6 विकेट साथ में है। वो सिंगल्स डबल्स पे अगर आप निर्भर रहोगे और बीच बीच में वो बड़े स्ट्रोक उसके लिए जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो 150 आप आराम से यहाँ पे हासिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए इस जोड़ी का टिकना करीबन वो 3-4 ओवर के लिए ज़रूरी है। क्या टिक पाएगी ये जोड़ी 4 ओवर तक? इस बार बेहतरीन अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर मारने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी तैनात, सीधे गेंद उसके हाथों में,
वो स्लैश के अंदाज में गेंद को निकाला जरूर था, लेकिन वो प्लेसमेंट प्राप्त नहीं कर पाए। वो जो प्लेसमेंट बल्लेबाज चाहते थे, लेकिन यहाँ पे निसार को मिली है सफलता और टीम को लगा ये 5वां झटका। वो जो साझेदारी की बात मैंने छेड़ी थी, और यहाँ पे फिलहाल विकेट का पतंग होता हुआ 86, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी आधी टीम अब डगआउट में वापस जा चुकी है। इंशाल्लाह मेलबर्न स्टार्स डूरू ये बड़जहीर कमाने और तगड़े फैन लग रहे हैं। अब बिल्कुल ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर आप किसी टीम के साथ वाबस्ता हो, चाहे आप प्लेइंग 11 में रहते हो, चाहे आप वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो, तो या वो फैंस में आते हो, अब बिल्कुल ये आप पे ये हक बनता है कि आपकी टीम खेल रही है तो आप पीछे से बिल्कुल चीयर कीजिएगा अपनी टीम के लिए। भले वो कंडीशन टीम की अच्छी ना हो, भले वो बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन आपकी टीम की क्यों ना हो, लेकिन एज अ समर्थक, एज अ वो मैनेजमेंट का हिस्सा या एज अ वो प्लेयर, बिल्कुल ये हक बनता है आप पे कि आप अपनी टीम की हौसला अफजाई हमेशा से कीती जाए। और यहाँ पे नए बल्लेबाज मुसैब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और मुसैब की बात की जाए तो यहाँ पे वो साथ देना होगा बट आसिफ का। बट आसिफ ने 13 बनाए, 10 गेंदों का सामना किया है, और मुसैब का खाता खुलना भी बाकी, हालांकि अभी किसी गेंद का सामना किया ही नहीं इस बल्लेबाज ने। लाफराम डूरू शाहबाद प्रीमियर लीग DSPL ये मुजफरवानी यानी सदस्य DSPL एडिशन सेकंड के लव यू टू डियर। और एक बार फिर बिल्कुल चाहे मैं इंटर विलेज की बात करूँ, चाहे मैं वो ओपन विलेज की बात करूँ, या DSPL की बात की जाए या शाहबाद बिग बैश की बात की जाए, बिल्कुल वो जो रोल आपका रहता है और जो रोल आपने अब तक निभाया है उसके लिए सलाम जी के क्रिजून आपको करना चाहेंगे। और एक बिल्कुल मोदबाना गुजारिश, बिल्कुल जितना आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो कहीं ना कहीं भले ही वो कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, जब आप एज अ मैनेजमेंट का हिस्सा होने के नाते आप स्ट्रिक्ट रहते हो तो वो खिलाड़ी खुद ब खुद उसको स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी होता है। फिलहाल इस बार नए बल्लेबाज आगे आकर गेंद को रक्षा मतौर से बिल्कुल बैट और पैड को साथ मिलाकर गेंद को आने दिया, बल्ले से लगने दिया, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। वाचिंग फ्रॉम श्रीनगर मोहम्मद इकबाल खान। इकबाल सर एंजॉय आप भी कीजिएगा मुकाबले का, और मोस्ट वेलकम जी के क्रिकजोन के मंच में आपका करना चाहेंगे। यहाँ पे हल्का सा पंबल दूसरे रन के लिए भाग पड़े, और यहाँ पे रन आउट होते हुए जी हाँ मुसैब। संभवतः ऐसा लग रहा था कि टेक्निकली बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन वो दूसरे रन के चक्कर में यहाँ पे विकेट गंवानी पड़ी। और बिल्कुल यहाँ पे वो बात लागू होती है जब आप आगे जाके वो हाई लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो कोचेस आपको बिल्कुल ये बात जो है बताते हैं कि भाई साहब अगर वो मिस फील्डिंग पे वो रन दूसरा भागने की सोचेगा वो नहीं। वो जो हल्का सा फंबल हुआ था और उसी का लाभ लेने की कोशिश की थी यहाँ पे मुसैब ने, लेकिन वो लाभ लिया तो नहीं यहाँ पे, और उसके साथ साथ वो विकेट भी अपनी गंवाई है। वो संकट के बादल अब जाके यहाँ पे मेलबर्न स्टार्स के खेमे पे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, 87 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और यहाँ पे वो सवाल यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा, वो राय अपने श्रोताओं से लेना चाहूँगा, क्या यहाँ पे पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी मेलबर्न स्टार्स की टीम? अगर आपका ये मानना है कि पूरे 20 ओवर खेलेगी, और साथ साथ ये भी बिल्कुल हमें बता के जाइएगा आपका क्या मानना है कि कितने रन यहाँ पे बोर्ड पे लगेंगे, कितना लक्ष्य यहाँ पे सामने रखा जाएगा वर्ल्ड 11 हिलर की टीम के सामने। और मैं आपको याद दिलाने के लिए ये बात भी बताता चलूँ, वर्ल्ड 11 वो टीम है जिन्होंने पहली मर्तबा 228 रन यहाँ पे बनाए थे। हालांकि सुपर वारियर्स ने 2 बार ये कारनामा हासिल किया है, 2 बार वो दोहरे शतक के ऊपर गई है एज अ टीम, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड 11 की बात करूँ यानी फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, वो 228 रन सबसे ज़्यादा स्कोर। हालांकि वो अलग मसला है कि फिर एक टीम ने वो लीग मैच में 269 बनाए थे इस लीग में अब तक का सर्वाधिक स्कोर 269 इस लीग का। और यहाँ से अब नए बल्लेबाज मीर आमिर, बट आसिफ काफ़ी समय से क्रीज पे है, और मीर आमिर क्या यहाँ पे वो आसिफ का साथ देने में कामयाब रहेंगे? और दूसरी ओर बात की जाए तो निसार अहमद, हालांकि 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 21 खर्चे इस गेंदबाज ने और 1 विकेट अपने नाम हासिल किया है। स्ट्राइक पे बिल्कुल
मीर आमिर रहने वाले हैं, क्योंकि वो जो रन आउट हुए हैं वो उस एंड से हुए हैं, तो स्कोर ज़रूर चेक करने की कोशिश करेंगे। और रईस मोहिद्दीन जहाँ भी है, वो जो सेट पे अभी आपने बट आसिफ को रखा है, बट आसिफ सेट पे नहीं है। नए बल्लेबाज जो है मीर आमिर जो है वो सेट पे है बिल्कुल, क्योंकि रन आउट जो है उस एंड से हुए हैं। रन आउट जो है वो मुसैब हुए थे और मुसैब दूसरे रन के लिए भाग रहे थे। होप यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल पहली गेंद मीर आमिर के लिए, और पहली गेंद खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास, वो बैकफुट पंच के अंदाज में गेंद को वो कवर्स की जानिब धकेलने की कोशिश, लेकिन उसके लिए गेंद और बल्ले का संपर्क होना जरूरी, जो हुआ नहीं इस बार, और गेंद पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में। 87 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 87 फॉर द लॉस ऑफ 6। इस बार गेंद को खेला है वो मिड ऑफ का खिलाड़ी, गेंद को रोकने में नाकाम, और हालांकि पीछे बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी। एक और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ खाता खुला है, सिंगल के साथ सेट ट्रैक दोबारा से आमिर के पास रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14 के बाद 88, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। ताजिद के आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अगर मेलबर्न स्टार्स की बात की जाए, आज हताश निराश प्रोडक्शन अब बल्लेबाजों ने किया है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जो उम्मीद, वो जो दर्शक बिल्कुल खेमी के साथ अमूमन जुड़ जाते हैं, वो टीम के साथ जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद शायद रखी थी, आज वो चाहने वालों ने उस उम्मीद पे आज खरा नहीं उतरी है। अगर मैं मेलबर्न स्टार्स की बात करूं, अभी भी आपके पास सुनहरा मौका है, 36 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। आपके पास 4 विकेट साथ में, और वो 6 ओवर्स में कम से कम अगर आप 40-50 बनाने में कामयाब रहोगे, तो वो 130 भी बिल्कुल अपने गेंदबाजों के लिए आप कुछ ना कुछ रख सकते हो। लीजिए यहाँ पे क्लीन बोल्ड किया है। जी हाँ, वो सुलह करने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप की सीध में गेंद आई थी। हालांकि पहले बिल्कुल कमिट हुए थे कि गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला जाएगा, और उसके कारण गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया, और गेंद सीधे ऑफ स्टंप पे टकराई। ये 7वें विकेट का पतंग। यानी अगर बात की जाए यहाँ पे, एक बार फिर कोई बल्लेबाज यहाँ पे तैयार ही नहीं हो रहा है वो मीर आसिफ का साथ देने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से वो क्रीज पे मौजूद है। हालांकि गेंदें 10 फेस की है, लेकिन काफ़ी समय बिताया इस खिलाड़ी ने इस विकेट पे। यहाँ पे बिल्कुल दूसरे एंड से विकेट लगातार गंवाती जा रही है। अगर मैं मेलबर्न स्टार्स की बात करूं, इत्तू शकील के नाम ये तीसरी सफलता। अगर मैं पिक ऑफ द बॉलर्स की बात करूं, तो ये गेंदबाज का नाम लिया जाएगा। जी हाँ, वो तीसरे ओवर की शुरुआत और तीसरी विकेट अपने नाम। अब तक 2.1 ओवर की गेंदबाजी इत्तू शकील ने की है, 8 रन खर्चे है, और 3 बहुमूल्य विकेट अपने नाम। वो प्रमुख जोड़ी, वो जो ओपनिंग पार्ट, वो जो बल्लेबाजी करने के लिए वो जोड़ी आई थी, वो जोड़ी को डगआउट का रास्ता दिखाया था। ताकि लेफ्टी की विकेट हासिल की, साजिद को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया, और अभी अभी इस बल्लेबाज का भी बिल्कुल पत्ता काटा इस गेंदबाज ने। न कुल मिला के अपने नाम तीसरी सफलता, और यहाँ पे सुनहरा मौका है, क्योंकि अब वो टेलेंडर्स का आना शुरू। ये तो शकील के पास क्या वो 5 विकेट हॉल, जो एक गेंदबाज के लिए, एक गेंदबाज की मानसिकता पे जो है बिल्कुल उस पर काफी निखार ला सकता है। क्या वो पंजा आज खोल पाएंगे? और लेग स्टंप की ओर ये गेंद पीछे हटकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पैड पे टकराई। हालांकि कोई अपील नहीं वहां पे, ना विकेट कीपर दौरा, ना गेंदबाज दौरा, ना नजदीकी खिलाड़ियों दौरा। बखूबी जानते थे कि गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर लगी है पैड पे। फिलहाल जितनी भी तारीफें की जाए, इस गेंदबाज भी उतनी कम रहने वाले। वर्ल्ड 11 के गेंदबाज तो शकील ने आज अपनी टीम के लिए वो ड्रीम स्पेल डाल दिया है। बिल्कुल वो ड्रीम स्पेल आज इस मैच का इत्तू शकील का अब तक माना जाएगा। लेकिन किस प्रकार का आगे वाला प्रदर्शन रहेगा गेंदबाजी में, ये तो बिल्कुल इत्तू शकील बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल वो ब्रेटली वर्ल्ड 11 हिलर का कहा जाता है। अगर मैं तो शकील की बात करूँ, हमारे वो जो व्यूवर है, शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए।
एक बार फिर इस बार वो भटकती हुई गेंद पुल करने का प्रयास। क्या एम्पायर इंटरेस्टेड है? क्या वहाँ पे इंटरेस्टेड है? जी नहीं, बिल्कुल उस हाइट के नीचे से जहाँ पे वो हाइट के ऊपर गेंद जाएगी तो वाइड दी जाती है, लेकिन अंपायर का मानना है कि वन फ्रॉम द ओवर, यानी दूसरी बाउंसर आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी बाउंसर आई तो वो नो बॉल बिल्कुल घोषित की जाएगी। बट आसिफ के लिए तैयार गेंदबाजी करने के लिए, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। इस बार इशारे का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल बाई का 1 रन मुकम्मल होता हुआ और शायद वाइड का इशारा आता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल 2 रनों का इजाफा। दोबारा से गेंद डालनी होगी तो शकील को 2 रन के सारे। अब टीम का स्कोर 91। 7 विकेट गंवा चुकी है मेलबर्न स्टार्स की टीम। बट इरफान मीर सहम के लिए प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हो और यूनुस चौपान यमू भाई के लिए लगातार प्यार शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, आपके साथ और अन्य भाइयों का। यहाँ पे वो नीचे डिप होती हुई फुल टॉस मारने की कोशिश की थी, तो ये समस्या बिल्कुल देखने को मिली है। हर बल्लेबाज बिल्कुल ऑफ स्टंप की गेंद की, जब गेंद आती है ऑफ स्टंप के बाहर, वो छेड़खानी, यानी वो बिल्कुल खींच के खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज ऑन साइड में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वो गेंद एक मरतबा फिर वो इरादा साफ नजर आ रहा था बल्लेबाज का कि लांगान या बिल्कुल वो मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला जाएगा, लेकिन गेंद टॉप पे लगी। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 92 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 15 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। डूरू शाहबाद की बात की जाए तो, इस मैदान की बात की जाए तो मैदान के अपने बिल्कुल नज़ारे आपको नज़र आएंगे। मैदान की कहानी अगर दोहराई जाए तो ये मैदान जो है बिल्कुल लोकप्रिय मैदान, क्योंकि इस मैदान की चर्चा उमूमन सोशल मीडिया पे होती रहती है और जितनी यहाँ पे क्रिकेट खिलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो क्रिकेट को बहाल रखते हुए न केवल वो ओपन लीग्स आपको नज़र आएगी जहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो है, चाहे आप स्टेट के बाहर अगर आप यहाँ पे खेलना चाहते हो आ सकते हो, उस लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और साथ साथ वो जो वन विलेज की बात आती है, वो जो बिल्कुल विलेज लेवल में जो टैलेंट होता है वो भी बिल्कुल यहाँ पे परखा जाता है, उसके लिए भी मौका दिया जाता है। और बिल्कुल मेरी बात रियाज साहब से हो रही थी, उसका ये मानना है कि इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम वो अंडर 19 का एक बिल्कुल वो टूर्नामेंट निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम वो आधार कार्ड या वो जो सर्टिफिकेट होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, वो खिलाड़ी की चेक करेंगे और अंडर 19 एक टूर्नामेंट खिलाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले सीज़न में बिल्कुल वो जो रियाज का ये भी मानना था कि हम 2 लीग्स करेंगे, एक ओपन टूर्नामेंट होगी और दूसरी जो है वन विलेज बेस्ड। जिस तरह से बिल्कुल ये इंटर विलेज लीग जो है आपकी खदमत में हम पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद 2025 में बिल्कुल 2 लीग्स निकाली जाएगी इस एसोसिएशन द्वारा, इस मैनेजमेंट द्वारा। बट इरफान लगातार अपने चहेते सैम को यहाँ पे प्रेज देते हुए, और सैम को आज कारनामा करना होगा, वो उम्मीदों पे आज आपको खरा उतरना होगा। वो जो उम्मीदें बिल्कुल आपके चाहने वालों ने आप पे लगाई है, तो उन उम्मीदों पे आपको खरा उतरना होगा। लेकिन जाने वाले बात रहेगी कि कितना लक्ष्य यहाँ पे आज मेलबर्न स्टार सामने रखेगी वर्ल्ड 11 हिलर के। इसी बीच वो मिस फील्डिंग और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चौका मिलेगा यहाँ पे बल्लेबाज को, और राहत की सांस यहाँ पे काफी अरसे के बाद ये चौका आया है। वो प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक सैम के बल्ले से, रन आने चाहिए, रन महत्वपूर्ण यहाँ पे टीम के लिए, और साथ साथ वो विकेट्स बचाने होंगे आपको, क्योंकि वो 29 लीगल गेंदें अभी भी आपके पास बची है। तो अगर रन बॉल के हिसाब से भी बिल्कुल माने तो वो 30-35 रन यहाँ पे नज़र आते हैं, और 35 तो कुल मिला के वो 130 रन बिल्कुल बनते हुए फिर नज़र आ रहे हैं। और 135 से बिल्कुल अच्छा स्कोर माना जाएगा। वो फाइट करने के लिए आपकी गेंदबाजों के पास कुछ तो रहने वाला होगा, लेकिन संभवतः यहाँ पे क्या वर्ल्ड 11 हिलर चाहेगी कि कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए? क्या सफलता यहाँ पे मिलेगी वर्ल्ड 11 हिलर को? वो 120 से नीचे बिल्कुल वो पारी को सिमटाया जाएगा, उसके लिए कड़ी मेहनत गेंदबाजों को करनी होगी। चाहे मैं निसार की बात करूँ या तो शकील की बात करूँ या अन्य गेंदबाजों की बात करूँ, लेकिन गेंदबाजी आज बिल्कुल नबी तुली रही है। वो ठीक ठाक गेंदबाजी,
ज्यादा मौके फराहम नहीं किया इस बार। फुल टॉस फिल करने की कोशिश की थी, हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षण पोजीशन नहीं बना पाए और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वो अवसर एक बार फिर आया था खिलाड़ी के लिए, लेकिन वो फील्डर जो है वो पोजीशन में नहीं आए, शायद मिस चेज कर गए इस बार उस कैच को। और कैच पकड़ने के लिए बिल्कुल जब वो हाइट का मामला रहता है कैच में, वो कैच पकड़ने के लिए आपका बॉडी संतुलन होना ज़रूरी है, आपका पोजीशन होना ज़रूरी है। शायद वो पोजीशन यहाँ पे मिस करते हुए खिलाड़ी इस बार वो तेज़ तरीन गेंद, फास्टर वन का इस्तेमाल और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रियाज अहमद HD+ क्वालिटी, गुड जॉब इमू भाई, शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका। इस बार आगे आकर गेंद को वापस गेंदबाज की दिशा में फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। ओवर की समाप्ति 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 के ऊपर यहाँ पे शायद टीम पहुंच चुकी है। जी हाँ, 107 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 ओवर के बाद, यानी 24 लीगल गेंदे हैं, 3 विकेट्स आपके हाथ में। 24 गेंदें कितने रन बनाने में कामयाब रहेगी अगर मेलबर्न स्टार्स की बात की जाए, और क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी और कितने रनों पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा मेलबर्न स्टार्स की टीम को वर्ल्ड 11 हिलर के गेंदबाजों द्वारा, ये भी हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और हाशमी आकिब, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर। आकिब मीर के तगड़े फैन, फिलहाल आकिब मीर के चाहने वाले, शायद वो जो मैसेज के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई होगी आकिब मीर को, वो जो खिताब बिल्कुल मिला है, एक ड्रीम ट्रॉफी बिल्कुल एज अ स्कीपर, एक लीग जीतना, वो भी बड़ी लीग जीतना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एज अ कप्तान के लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रहती है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल उससे आत्मविश्वास कप्तान का भी बढ़ जाता है। बस बासित अमीन, वालेकुम सलाम बासित भाई आपका, और उसके साथ साथ शारिक भट्ट। मैच किसका है? तो मैच की अगर बात की जाए तो बिल्कुल जो बैटिंग टीम कर रही है वो मेलबर्न स्टार्स की टीम है, डूरू से उस टीम का ताल्लुक है, और जो फील्डिंग कर रही है वर्ल्ड 11 की टीम है, वो हिलर से ताल्लुक रखती है वो टीम ने। कुल मिला के ये बिल्कुल तीसरा क्वार्टर फाइनल शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का, लेकिन इस बार ऊपर भी गई है, दूर भी जाएगी। ये 6 के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगी यहाँ पे मीर सैम का। जी हाँ, वो छक्का अपने नाम अर्जित करते हुए, ये छक्का नहीं, ये दस्तक, ये संगीत कि भले ही मुझे पीछे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, लेकिन आई हैव द पोटेंशियल, मेरे पास वो दमखम है, मैं बल्लेबाजी कर सकता हूँ, मैं बड़े स्ट्रोक लगा सकता हूँ, और मैं अपने टीम का स्कोर बिल्कुल आगे पहुँचा सकता हूँ। खैर छक्के के साथ टीम का स्कोर 109, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब्दुल्ला मलिक सम वर्ड्स फॉर कीपर की बात हालांकि मैंने छेड़ी थी, हाँ जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। देखो विकेट कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है, और अगर एज ए विकेट कीपर आपको वो कला आती है तो चाहे आप बिल्कुल किसी भी मैदान में जाओ, किसी भी गेंदबाज के विरुद्ध विकेट कीपिंग करो, अगर आपको वो कला आती है, अगर उस कला आपने बिल्कुल परखी है, जानी है, और जान के बिल्कुल उस कला को आपने अडॉप्ट किया है, तो विकेट कीपिंग आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और विकेट कीपिंग में कुछ टैक्टिक्स होते हैं, उम्मन कहा जाता है विकेट कीपर के लिए कि इंतज़ार कीजिएगा, रिसीव द बॉल, बिल्कुल वो गेंद का आप इंतज़ार कीजिएगा, अपने ग्लो को थोड़ा पीछे कीजिएगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग अगर आप निकाल के देखोगे तो बिल्कुल वो आपको कुछ अलग ही नज़र आएगा, जहाँ पे वो कोचेस का ये मानना रहता था कि थोड़ा सा आप पीछे ग्लोव्स को लीजिएगा, उसके बाद आप गेंद को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, आसान रहता है। लेकिन महेंद्र सिंह ने बिल्कुल अलग ही, वो आगे ही गेंद को पकड़ते थे, और सफल विकेट कीपर, मैं क्या बोलूं, बिल्कुल वो कारनामे आप भी बिल्कुल बखूबी जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी के। और विकेट कीपर एक कला है, देखो जिस प्रकार की विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो तेज गति के गेंदबाज है, बिल्कुल एक पोजीशन विकेट कीपर का होना जरूरी है, किस प्रकार की आप पोजीशन, वो निगाह गेंद पे, और साथ साथ जिस तरह से हम बार बार ये बात करते हैं एज अ बल्लेबाज, अगर आपको वो गेंदबाज का रिस्ट पढ़ने में अगर आप महारत रखते हो, अगर आपको वो आता है, तो आपके लिए चीज़ें आसान रहती है वो स्ट्रोक लेने में। सेम इज द केस विद विकेट कीपर, जितने बल्लेबाज रिस्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जोरदार अपील हो रही है, नॉट आउट का इशारा आता हुआ। मैं जिक्र ये कर रहा था कि मैं बल्लेबाज की बात कर रहा था कि अगर आप गेंदबाज का रिस्ट पढ़ने में कामयाब रहते हो,
तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा होता है कि गेंद पड़ने के बाद बाहर जाएगी, अंदर आएगी। गेंद पड़ने के बाद वो शायद ऑफ कटर डाली है और पिच कहाँ पे हुई है, उसके बाद वो लेंथ पे बिल्कुल फोकस किया जाता है। तो सेम इज़ द केस विद विकेट कीपर। विकेट कीपर को भी ये बात जहन में रहनी ज़रूरी होती है कि भाई साहब कौन सी गेंद आने वाली है, क्या ये पड़ने के बाद बाहर की ओर आएगी। वो पहले ही पोजीशन में रहते हैं कि ये गेंद जो है पड़ने के बाद बाहर जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि अपोजिट टीम की अगर मैं बात करूँ, फील्डिंग वाले टीम की, जब कप्तान जो है कोई मशवरा लेना होता है भाई साहब किस प्रकार की विकेट बिहेव कर रही है, वो गेंदबाज को छोड़ के वो विकेट कीपर से मशवरा करती है, क्योंकि विकेट कीपर बिल्कुल काफ़ी करीबी से विकेट को देखते हैं, वो जानते हैं, वो परखते हैं। वो कप्तान बिल्कुल शायद अगर उसको बैटिंग आर्डर में तब्दीली करनी होती है कि ये विकेट जो है धीमा खेल रहा है, तो हमारे पास वो बल्लेबाज है, उसको भेजिए आप। विकेट कीपर एक बेहतरीन भूमिका निभा सकता है, लेकिन बार बार एक बार फिर वो बात दोहराना चाहूँगा, वो पोटेंशियल, वो काबिलियत, वो हुनर आपको आना चाहिए। छोटा पैक बड़ा धमाका, शायद ये तो हम नहीं कह सकेंगे कि छोटा पैक बड़ा धमाका, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी अपनी पहचान होती है। वो कद काठी जो है बिल्कुल भली वो आपको छोटी नज़र आ रही है, लेकिन इस खिलाड़ी का जो है आत्मविश्वास छठे आसमान पे आपको नज़र आएगा। इसराइल माशाल्लाह, और माशाल्लाह हम भी बोलना चाहेंगे आपको। बासित अमीन को वालेकुम सलाम यहाँ पे बिल्कुल पेश कर रहे हैं। अगर मैं मोहम्मद यूनुस चौपान की बात करूँ, फिलहाल इस बार गेंद को खेला है, हवा में ज़रूर गेंद थी, लेकिन उस खिलाड़ी से काफ़ी आगे गिरेगी जो डीप मिड विकेट पे तैनात किया गया है। उन्होंने अब जाके गेंद को सफाई से फील्ड किया, वो रन मिलेगा आपको। बट आसिफ काफ़ी समय से क्रीज पे मौजूद है, बिल्कुल काफ़ी समय वो बिता चुके हैं। 16 गेंदे 19 रन और 14 गेंदों पे 15 रन बना के नाबाद मीर सैम एक चौका एक छक्का अपने नाम मीर साम ने बिल्कुल अर्जित किया था, और यहाँ पे गेंद को तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया और एक सिंगल के लिए। तो ये एक अच्छी सोच यहाँ पे। इस ओवर की बात की जाए तो उमैर के विरुद्ध पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद डाट, और उसके बाद लगातार 2 सिंगल 2 गेंदों पे, यानी वो स्कोर बोर्ड को चलाने का काम ये जोड़ी फिलहाल करते हुए, और वह एक आधी गेंद मिलती है, वो एज अ गेंदबाज वो गेंदबाज प्रयास करता है, वो विकेट के लिए जाता है और वहाँ पे वो थोड़ा सा चूक करता है। फिलहाल इस बार वो आगे वाली गेंद एक मरतबा फिर वो ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, और अभी भी बिल्कुल मैं इस बात से हैरान परेशान नज़र आ रहा हूँ। ये गेंद जो है ऑफ स्टंप में पिच हुई थी, तो अगर आप बजाय वो तिरछे बल्ले के साथ, वो सीधे बल्ले के साथ अगर गेंदबाज के सर के ऊपर से अगर आप निकालने की कोशिश करते, बिल्कुल, हालांकि ऐसा भी तो नहीं था कि आगे वाली गेंद आप जा सकते हैं तो सीधे बल्ले के साथ, और वहाँ पे काफ़ी गैप भी थी। अगर हवा में भी गेंद जाती तो कोई खतरा नहीं बिल्कुल एज अ बल्लेबाज आपके लिए, लेकिन खैर बल्लेबाज के अलग विचार। और अगर मैं बात करूँ मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर, इन्हें कोई खिलाड़ी पीछे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन शायद गेंदबाज भी भाप चुके हैं कि वो तिरछे बल्ले के साथ लगातार वो स्ट्रोक्स ले रहे हैं, तो इसके कारण वो जो खिलाड़ी वहाँ पे रखे वर्ड स्लांगान ऑलमोस्ट वो काउकर एरिया पे एक खिलाड़ी आपने रखा है, मिड विकेट एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर और डीप स्क्वायर लेग, यानी बखूबी गेंदबाज भी जानते हैं कि यहाँ पे वो जो खींच कर लेने की कोशिश कर रहे हैं वो स्ट्रोक को, और वो ऑफ साइड में बिल्कुल वो 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है, और वो जो 30 गज दायरे के बाहर वो ऑन साइड में गेंद को भेजा जा रहा है, खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है। अच्छी सोच यहाँ पे यही होता है। देखो क्यों कहा जाता है कि एज अ बल्लेबाज आपको हर प्रकार के स्ट्रोक्स आपके पास होने चाहिए। जब आपके पास वो ऑफ ड्राइव होगी, कवर ड्राइव होगी, ऑन ड्राइव होगा, वो पुल स्ट्रोक होगा, स्क्वायर कट होगा, लेट कट होगा, या आपके पास वो काबिलियत होगी वो डाउन द विकेट आके वो गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे बल्ले से, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप किसी भी मैदान में फंसते हुए नजर नहीं आओगे, और आप पे कोई गेंदबाज हैवी भी बिल्कुल नजर आता हुआ नहीं आएगा। लेकिन जब आप का वो स्ट्रांग जोन बिल्कुल कभी कभार क्या होता है, देखो एक बार फिर ये आपका स्ट्रांग जोन था, अभी आप पर रन आ रहे थे उस दिशा में, लेकिन यहाँ पे गेंद ने बल्ले को मिस किया, पैड पे लगी, और अंपायर कोई यहाँ पे अंपायर का ये इशारा कि जी भाई साहब जाना होगा आपको वापस, अक्रॉस द लाइन खेल के विकेटों के बीच में हो तो उंगली तो मेरी हवा में जाएगी। और इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था। ये होता है कि कभी कभार जो आपका स्ट्रांग जोन रहता है, और जब गेंदबाज या अपोजिट टीम के कप्तान या खिलाड़ी आपका वो स्ट्रांग जोन समझ लेते हैं, तो बिल्कुल आपका वो स्ट्रांग जोन जो रहता है वो आपका कमज़ोर कड़ी बन जाती है। जिस प्रकार से इस
खिलाड़ी के साथ यानी मोहम्मद आसिफ के साथ हुआ है। अब तक काउंटर में काफ़ी रन बनाए थे इस खिलाड़ी ने, लेकिन वो जो डीप मिड कट, वो डीप स्क्वायर लेग, वो काव कार्नर पे एक खिलाड़ी, लांगान पे एक खिलाड़ी, तो कहीं न कहीं बिल्कुल बांध के रखा था इस बल्लेबाज को। इमरान भाई आज मेरे साथ आना, तो फिलहाल आज शाम तक तो यही है। खैर, और रईस मोहिद्दीन खाने का बंदोबस्त कीजिएगा ज़रूर, आज काफ़ी भूख लगी है। बल्कि ये पहला ही मैच है, पहली इनिंग है, और इमू भाई के पेट में वो चूहे दौड़ रहे हैं, तो भूख लगनी मैंने सुना है कि अच्छी बात होती है। भूख लगनी जो है मैंने सुनी है कि अच्छी बात होती है। खैर, फिलहाल आज दिन तक तो, आज दिन शाम के करीबन 5-6 बजे तक तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इमू भाई यही रहने वाला है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर की ओर रवाना होंगे। साहिल, मीर साहिल, प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सोफ़ी वसीम लितर, अल्लाह आपको खुश रखे, और मेरे साथ साथ आपके परिवार और आपको भी, और आपके साथ साथ आपके परिवार के साथ साथ जितने भी भाई बिलाल बने हुए हैं, इन्हें जगह क्रिकज़ूम की पूरी टीम जो है, पूरी फैमिली जो है, तमाम भाइयों का बिल्कुल परिवार खुश रहे, और परिवार के साथ साथ आपके जो इर्द गिर्द दोस्त रहते हैं वो भी खुश रहे। खुशी बढ़ाने का काम, वो खुशी बांटने का काम, बिल्कुल वो जिम्मा जो है जेके क्रिकज़ूम ने लिया है, वो बिल्कुल वो प्यार दो प्यार लो वाला सीन जो है वो अडाप्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे प्यार मिलता है वहाँ पे प्यार देते हैं, और जहाँ पे प्यार भी नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी वो प्यार जो है वो बांटने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल इतु शकील, हालांकि 4 विकेट इस खिलाड़ी के नाम, और क्या पंजा खोल पाएंगे आज अपने टीम के लिए। यादगार स्पेल ब्रेटली ऑफ वर्ल्ड 11 हिलर की टीम में कहा जाता है इस खिलाड़ी को, लेकिन जाने वाले बात रहेगी यहाँ पे, क्या वो पंजा आज हासिल कर पाएंगे। 4 विकेट से ऑलरेडी आपने नाम, 4 गेंदों का अभी भी आना बाकी। सैम और उसके साथ साथ मलिक उमर, सैम 16 पे नाबाद सामना करेंगे। इस बार गेंद को खेला है बेहतरीन अंदाज में, मिडाप के ऊपर 4 रन, और यही चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि भाई साहब ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है, मिडाप 30 गज दायरे के अंदर है, वहां पे अगर मिसहिट भी बिल्कुल आपकी लगेगी तो वहां पे भी आपको 4 मिलेंगे। खैर, ये तो बल्ले के बीच पीछे से टोक लिया था, यहाँ पे तो 4 की छाप चाहिए थी। फिलहाल 4 और रन का इजाफा, 20 पर पहुंचे अपनी निजी स्कोर। मीर सैम 16 गेंदों का सामना, और टीम को पहुंचा 119। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 18.3 ओवर की गेंदबाजी, और गेंदबाज 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 17 4 विकेट्स इत्तू शकील के नाम। 5वें की तलाश, क्या यहाँ पे मिल जाएगी 5वीं विकेट शकील को? हवा में गेंद है उस ओर, क्या खिलाड़ी आ पाएंगे? नो मैनस लैंड में गेंद गिरी है, और एक समय पे लगा था कि शायद 5वीं विकेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो गेंद जो है काफ़ी दूर गिरी क्षेत्र रक्षण से। एक और सिंगल का इजाफा, सिंगल के सारे 120, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज। लेकिन इस बार गेंद को खेला है हवा में, क्षेत्र रक्षण, ओ माय डियर, ऑलमोस्ट वो कैच मुकम्मल किया था। एक हाथ से वो सही मौके पे जंप किया था खिलाड़ी ने, और अंत समय पे ऐसा लगा कि मुकम्मल भी किया है, लेकिन जब नीचे आए पैर जमीन पे लगे, वो पैर जमीन से लगने के साथ साथ गेंद भी हाथ से चिटक गई, और गेंद एक टप्पे के बाद सीमा रोप को छूती हुई नजर आ रही है। खैर, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे उमर के साथ साथ टीम को। मेलबोर्न स्टार्स, इस बार हवा में गेंद, कौन खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या पहुंच पाएंगे? लांगा का खिलाड़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन एक बार फिर नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी, नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी, और एक बार फिर वो दूसरा रन लेने का मौका दोनों खिलाड़ी के पास। ये तो साहिल, लव यू शकील भाई, शकील भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, शुक्रिया दिल से। सोफ़ी वसीम लितर, दिल से शुक्रिया, और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ चौखान बिल्कुल एग्री, मेरे कुछ शायद बात पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो शकील 4 ओवर कोटा मुकम्मल, 4 में 24 खर्चे, 4 खिलाड़ी, और शायद ओवर्स कितने हुए? 19 ओवर 126, अंतिम 6 गेंदे, 6 गेंदे यहाँ पे लेसन टू किल द बॉल। क्या 6 गेंदे 15 आएंगे? क्या 15 बना पाएंगी ये जोड़ी? मीर सैम पहली गेंद को उड़ाया, टिप स्क्वायर के जन्म से टप्पे के बाद स्क्वायर बाउंड्री के बाहर, 4 रन मीर सैम के नाम।
ये चौका, चौके के साथ साथ शुरुआत ओवर की चौके के साथ, यानी रन यहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। शकील इज बेस्ट बॉलर, ये शाकिर का मानना है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हूं। आज अच्छी गेंदबाजी, इस बार एक बार फिर पीछे हटकर गेंद को खेला, दर्शक बन के रह गए वो खिलाड़ी, वो मेडिकल पे खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे, शायद वो कैच करने की कोशिश, लेकिन जब देखा कि गेंद सर के ऊपर से जा रही है, और अमूमन ऐसा होता है जब वो खिलाड़ी जो है बिल्कुल वो कैच के इंतजार में रहता है और गेंद सर के ऊपर से जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हताश निराश वो क्षेत्रशन के चेहरे पे। फिलहाल 10 रन आए हैं 2 गेंदों पे। ये ओवर तो भाई साहब अंतर डालने वाला है। आबिद डार अपने कोटे का अंतिम कर रहे हैं, 31 अब तक खर्च कर चुके हैं। अच्छी गेंद, कांधे का इस्तेमाल पड़ने के बाद इस बार थोड़ी गेंद बाहर की ओर निकलती हुई, और इसके कारण बिल्कुल वो पुल स्ट्रोक जो मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, वो लेने में नाकाम, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आरसीबी वेरना का मैच कब है, तो बिल्कुल वो जब होगा तो आपको आगाह किया जाएगा। आबिद डार 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 31 रन, अंतिम 3 गेंदे, 126 रन। यहाँ पे 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ की गेंद, शॉट स्क्वायर लेग पे, ओ डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी ने कैच करने की कोशिश की थी, और दूसरे की मांग की थी। यहाँ पे दूसरे की मांग, और बन सकते थे, 2 रन आपको मिल सकते थे। आई थिंक यहाँ पे रन के लिए भागना था मलिक उमर को, लेकिन 2 गेंदे अभी भी इस ओवर की बाकी है। हालांकि सहम तो रन बना रहे थे, 11 रन बनाए थे 4 गेंदों पे, 12 हो सकते थे 4 गेंदों पे, लेकिन वो रन दूसरा लिया नहीं यहाँ पे मलिक उमर ने। क्या इन 2 गेंदों पे बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे? इस बार गए हैं बड़े स्ट्रोक के लिए, मारना जहां चाहते थे वहां गेंद गई नहीं, जहां पे गई है वहां भी आपको 4 मिलेंगे। जी हाँ, वो फॉल लेग की दिशा में गेंद चली गई थी, बल्ले का ऊपरी भाग छूती हुई, एक टप्पे के बाद फॉल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। 141 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 141। एक अच्छा स्कोर अंत में बिल्कुल अर्जित करते हुए मेलबोर्न स्टार्स की टीम, इन्हें अपनी गेंदबाजों के लिए कुछ पेश करते हुए इस बार एक बार फिर उसी अंदाज में, और एक बार फिर इस बार गेंद जाएगी विकेट कीपर के दाई जानिब, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 और रन, यानी सिर्फ 46 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और वो दूसरी इनिंग का आगाज होगा। आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो, और रिमू भाई और जेके क्रिकेट जोन के लिए दुआ करते रहो। अगर पेज पे नए हो तो जेके क्रिकेट जोन को फॉलो करना ना भूलेगा, ताकि आने वाले समय में जब भी हम मुकाबले के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन आए कि भाई साहब जेके क्रिकेट जोन लाइव आया है, तो देखिए वहां पे क्या होता है। फिलहाल अब रन चेज का इंतजार कीजिएगा, और यहाँ पे हम इजाजत लेना चाहेंगे फिलहाल के लिए। खुदा हाफिज एक बार फिर, और शुक्रिया तमाम भाइयों का अब तक साथ देने के लिए।